Hello, bachon. Let's read this question. The question says that here total three question given. First question says that name the gas evolve when ethanol reacts with sodium. Second question says that what type of compound is formed when a carboxylic acid react with an alcohol in the presence of concentrate sulfuric acid yani H2SO4. Third question says that what will you observe when dilute ethanoic acid and dilute hydrochloric acid are put on universal indicator paper one by one? What does it show? यहाँ पे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें बताना है कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं। यहाँ पे सोडियम टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पर सेकंड में क्या कहा जा रहा है, हमें किस बताना है किस टाइप का कंपाउंड बनेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के। और थर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि जब एथेनोइक एसिड और डायल्यूट एथेनोइक एसिड और यहाँ पे डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पुट किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर में, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या है बेसिकली, लिखेंगे अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which a more active या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टिव एलिमेंट displaces a lesser active या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड to form a new compound is known as a displacement रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पे कहा जा रहा है कि कौन सी गैस निकलेगी जब एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं। तो एथेनॉल जो है, एथेनॉल इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH। यहां पे अल्कोहल ग्रुप लगा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। सो यहां पर आप देखोगे कि सोडियम Na लिखते हैं प्लस C2H5OH, राइट। इसका हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे 2 मोल लेंगे, यहाँ भी 2 मोल लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2C2H5ONa बनेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसका क्या नाम है, सोडियम एथॉक्साइड नाम है इसका, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पे, इसका नाम है एथेनॉल, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब सोडियम का रिएक्शन एथेनॉल के साथ करते हैं तो ये सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि द गैस दैट इज इवॉल्व्ड burns with a pop sound, राइट। ये बर्न करता है पॉप साउंड के साथ, इंडिकेटिंग दैट इट इज हाइड्रोजन। ये क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। बी का कहा जा रहा है कि हमें बताना है किस टाइप का कंपाउंड बनेगा।
तो हमें पता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ तो ये क्या बनाता है, एस्टर बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि इन द, और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन द एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे कि द डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम from the acid reacts with the alcoholic OH group to form water। और इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे पहले लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे इसका रिएक्शन किया हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, ईस्टर बन गया हमारे पास, और प्लस यहाँ पे H2O यानी वाटर निकल गया, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या होगा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, CH3 CH2 COOH, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है। इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, C2H5OH के साथ। इसका नाम क्या है, एथेनॉल। अब यहाँ पे रिएक्शन हुआ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, राइट। इसका यहाँ पे CH3 CH2 COO C2H5 प्लस H2O बन गया, राइट। और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है एथिल प्रोपेनोएट बोलते हैं इसको, राइट। और ये जो है इसका स्मेल जो होगा, ये बेसिकली क्या है, ये एस्टर है एक, और इसका स्मेल जो होगा फ्रूटी होगा, फ्रूटी स्मेल होगा इसका, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है थर्ड में कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट एथेनोइक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर, सी का आंसर यहाँ पे क्या होगा कि जैसा कि हमें पता है कि एथेनोइक एसिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एथेनोइक एसिड लिखेंगे हम लोग। एथेनोइक एसिड क्या होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ये क्या होता है, बेसिकली वीक एसिड होता है। और यहां पे कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में जो है इसका कलर कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि व्हेन डाइल्यूट एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH is put on a universal indicator paper, the color of the paper
टर्न्स ऑरेंज, क्योंकि क्या है, ये वीक एसिड है, राइट। अब यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट, यहां पे व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is put on a universal indicator paper, the color of the paper turns रेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। और ये हमने देखा कि ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, और यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। यहाँ हमने देखा कि हमारे पास इसका एग्जाम्पल में एस्टर बन गया, ये एस्टर है बेसिकली, इसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, राइट। यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे, सोडियम टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। ये हमने रिएक्शन कर दिया। सो आई होप यू नोट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।